नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि अपने भारतवर्ष में 24 तीर्थंकर हुए, अन्य महापुरुष हुए, फिर भी अपने देश विकसित नहीं, विकासशील देशों की लाइन में है। अन्य देशों में ना तो कोई महापुरुष है, ना कोई तीर्थंकर वहाँ पे, फिर भी वो देश विकासशील नहीं है, विकसित देश है और अपने से बहुत अधिक संपन्न देश है। तो अपने यहाँ पे मतलब ऐसा बहुत कुछ ऐसी धारा पे है कि जहाँ सारे ऋषि 24 तीर्थंकर अनंत सिद्ध परमेष्टि सिद्ध हुए, उसके बाद में भी अपन विकासशील थे, ऐसा क्या गुरुदेव? नमस्ते गुरुदेव। ये भारत देश किसी समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब इस भारत देश में श्रेष्ठ क्षत्रिय राजाओं का शासन था, तब ये भारत देश अपने आप में महान साम्राज्य को लिए हुए, महान वैभव को लिए हुए ये भारत देश था। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संपत्तिवान कोई देश था तो भारत देश था। लेकिन सन 1800 के बाद, अभी 15 अगस्त को एक आर्टिकल आया था, उसमें एक रिसर्च के अनुसार लिखा गया था कि सन 1800 से पहले तक, सन 1600 से पहले तक भारत की जो जीडीपी थी, पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था की 24% मालिक भारत था। पूरे विश्व का 24%, सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में जिसकी जीडीपी थी, आर्थिक व्यवस्था जिसकी मजबूत थी, भारत देश की थी 24%। वो धीरे धीरे जब मुगलों का शासन आया तब भी थोड़ी बहुत सही रही, 24 से 20 तक आ गई, क्योंकि वो लोग भी थोड़ा बहुत लूट कर ले गए, तो 20% पर रही। और जब अंग्रेज आए थे यहाँ सन 1800 में, तब भारत की जीडीपी 19% थी। फिर उसके बाद भी तब भी उस भारत की जीडीपी दूसरे या तीसरे नंबर पे थी। उसके बाद धीरे 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 अंग्रेजों ने इस पूरे हिंदुस्तान को लूटा, और लूट लूट कर कितना ले गए? 45 ट्रिलियन डॉलर। मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन। 45 ट्रिलियन डॉलर वो लूट कर ले गए यहाँ से। आज भारत की पूरे संपत्ति कोष देखा जाए तो 4 ट्रिलियन डॉलर है भारत के पास मात्र। कितना? 4। वो कितना ले गए यहाँ से? 45 ट्रिलियन डॉलर। यदि वो यहाँ होता हमारे पास, जो हमारी संपत्ति थी, जो अंग्रेज लूट के ले गए, तो आज हम पूरे विश्व में नंबर 1 होते, विश्व गुरु होते। हम उनकी लालच में आ गए, उन्होंने जो हमें दिया उसमें हम फंस गए, चाय पीने लगे। पहले हम मजबूत थे तो हम किसी को भी पछाड़ देते थे, लेकिन जब उन्होंने कहा हिंदुस्तानी ताकतवर हैं, कैसे इन्हें पछाड़ा जाए, तो उन्होंने चाय पिलाई। हमें लत लग गई। अब लत लग गई, उन्होंने देना बंद कर दी। नहीं मिलेगी, मिलेगी तभी जब हमारी बात करोगे, हमारी बात मानोगे, हमारे अनुसार चलोगे। तो हम लोग उनके गुलाम बन गए, उनकी चाय पीने की लत में उनकी बात मानने लगे, उनका काम करने लगे। तो धीरे धीरे शिक्षा पद्धति में बदलाव किया गया कि वही जो अंग्रेज लोग पढ़ाएंगे, जो पढ़ेगा उसी को नौकरी मिलेगी, उसी को अफसर बनाया जाएगा। तो शिक्षा पद्धति में बदलाव किया दिया गया, तो उनके अनुसार जो पढ़ाई होती थी वो पढ़ने लगे। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में घुसपैठ बना ली शिक्षा पद्धति के माध्यम से, और एक कप चाय के माध्यम से, और पूरे देश को लूट कर ले गए। इसीलिए आज वो विकसित हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ अपना ही है, उनका कुछ नहीं है। तो वो उस लूटे हुए खजाने के कारण आज विकसित है, और हमारा वो खजाना हमारे हाथ से चला गया है, उसको दोबारा से अर्जन करने में अभी समय लग रहा है। इसीलिए हम विकासशील हैं, और वो हमारा ही ले गए हैं, इसलिए विकसित हो गए हैं। लेकिन समय आने पर धीरे धीरे पासा पलटेगा, फिर से भारत विश्व गुरु होगा।